I am your physics teacher अब्दुर्रहमान। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड ERQs चल रहे थे और हम पास पेपर से ERQs सॉल्व कर रहे थे और लास्ट में हमने 2018 का ERQ किया था। आज हम उसी ईयर 2018 में एक CRQ भी आया था चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, वो सॉल्व करेंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 2018 क्वेश्चन नंबर 2 ये आया था और इसके अंदर कहा जा रहा है द गिवन स्पीड टाइम ग्राफ शोज द जर्नी ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट। ये जर्नी बताई गई है मोटरसाइकिलिस्ट की और स्पीड टाइम ग्राफ है ये। और इसके अंदर पार्ट ए में कहा जा रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट इन द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। ये 0 से लेकर 20 सेकेंड्स तक टाइम है अलोंग एक्स एक्सिस 20 सेकेंड्स तक हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। और आप देख रहे हैं ये एक स्लोप लाइन नज़र आ रही है। अगर हम इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लें तब भी वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है या फिर स्लोप ऑफ द लाइन भी कहा जा सकता है स्पीड टाइम ग्राफ में। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं और उससे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा में फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो फर्स्ट 20 सेकेंड्स टाइम गिवन है 20 सेकेंड्स। इसको हम थोड़ा सा साइड से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि इसी बोर्ड में आ जाए 20 सेकेंड्स। उसके बाद स्पीड अगर आप देखें y एक्सिस पर, ये y एक्सिस हमारे पास क्या होगा, यानी स्पीड हमारे पास होगी vf। आप सब कहेंगे सर ये vf कैसे, 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये लाइन स्टार्ट हो रही है यहाँ 0 से और यहाँ तक जाती है 25 तक। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड और vi क्या है आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड। क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है ए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इन तमाम इक्वेशन में से हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ करें कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लें। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कोई भी फार्मूला यूज़ करने का मेथड ये है कि आप वो वाला फार्मूला सिलेक्ट करें जिसके अंदर तमाम फिजिकल क्वांटिटीज नोन हो सिवाय एक के। तो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। आपको वी एफ नॉन है, वी आई नॉन है, ए फाइंड आउट करना है और टी भी नॉन है। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी है एक्सेलरेशन जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेते हैं। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तमाम वैल्यूज को यहाँ पर पुट कीजिए, वी एफ की जगह 25, वी आई की जगह 0, ए एज इट इज फाइंड आउट करना है और टाइम आपके पास 20 सेकेंड्स। 0 चाहे ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लिहाजा इसको हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। आपके पास आ जाएगा 20a। ये 20a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू a। हम a फाइंड आउट कर लेंगे 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, आप इसको कैलकुलेट करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, तो आपके पास यही वैल्यू आएगी। ओके, सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, सेकंड पार्ट भी इसका कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी भी हमारा रह गया था, वो पार्ट बी हम कर लेते हैं।
इसके अंदर कहा जा रहा है द मोटरसाइकिलिस्ट हैज कांस्टेंट स्पीड फॉर हाउ मेनी सेकंड्स। हमने देखा कि ये स्पीड एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है, तो हमने देखा वाई एक्सिस पर ये स्पीड है। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए कांस्टेंट लाइन होनी चाहिए, यानी वाई एक्सिस में कुछ चेंजेस ना आ रही, वाई कांस्टेंट हो। तो आप देखें थ्रू आउट दिस लाइन, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वाई एक्सिस में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। थ्रू आउट दिस लाइन वाई एक्सिस कांस्टेंट है, और वाई एक्सिस पर क्या है, स्पीड है। इट मीन्स के स्पीड भी कांस्टेंट है। लेकिन इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट, यहाँ तक हमने देखना है कि कितने सेकंड तक ये स्पीड कांस्टेंट रही, कितने सेकंड तक। तो हमने देखा ये वाली लाइन स्टार्ट हुई 20 सेकंड से और 50 सेकंड तक ये वाली लाइन का एंड हो गया। तो हम इसका डिफरेंस, क्योंकि हमें ये पार्ट भी नहीं चाहिए और 50 के बाद वाला पार्ट भी नहीं चाहिए, तो हम ये टोटल देखेंगे 0 से लेकर 50 और 0 से लेकर 20। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल है टोटल लाइन में से इस 20 तक को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 माइनस 20, 30 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट, अब हम 2017 करते हैं।